हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले यहाँ पे तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका यहाँ पे होने वाला है एलआईसी, और दूसरा आपका होगा यहाँ पे जोमेटो, और थर्ड आपका यहाँ पे होने वाला है टाटा स्टील। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे एलआईसी का आज के दिन जो क्वार्टर का नंबर आने वाला था और वो नंबर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे जोमेटो का भी आपको आने वाला था तो उसका भी यहाँ पे आपको आ चुका है। लेकिन टाटा स्टील जो मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि ब्रोकर जो यहाँ पे टारगेट भी दे रहे हैं और कुछ यहाँ पे डिस्कस भी करना है, तो अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यार इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे एलआईसी के बारे में। तो देखो आज के दिन यहाँ पे एक जो फ्लैट ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ है, नहीं, क्योंकि जो नंबर है ना वो लगभग अभी के टाइम से आपका जो आधे घंटे पहले ही नंबर आते हुए दिखाई दिया है। तो उस हिसाब से यदि चेक करोगे तो अभी तुरंत आया, तो मार्केट्स में तो नहीं आए, तो एक फ्लैट क्लोजिंग है। ठीक है, चलो ये छोड़ो, अब हम डायरेक्ट जो यहाँ पे नंबर पे फोकस करते हैं, उसके बाद हमसे जो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यार से आपका सारे नंबर आपका होगा लाख फिगर में होगा। ठीक है, तो चलो हम सब यहाँ पे आपको देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आपका फर्स्ट ईयर का यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है, तो उसमें यहाँ पे देखोगे तो आपका जो क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आपका जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है ग्रोथ है, और ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सेकंड प्रीमियम है, ठीक है, एक तरह से देखोगे तो उस हिसाब से यदि चेक करोगे तो यहाँ भी आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कि जहाँ पे 57, 56 और 60 इस जो लगभग 2 डिजिट के नंबर से ही आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ है। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो सिंगल प्रीमियम है उसमें भी यहाँ पे भी आपको ग्रोथ ही लगभग देखने को मिल रहा है ईयर ऑन आपका ईयर के हिसाब से। लेकिन क्वार्टर भी यहाँ पे जो है वो थोड़ा कम है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन यहाँ पे आपका जो सबसे मेन क्या होता है यहाँ पे कि क्या कंपनी, क्या यहाँ पे लोग क्या जो फिर से जब इसे मान लो एक बार बाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर से बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। वही यदि आप चेक करो टोटल जो इनकम यदि ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है, लेकिन जो है यहाँ पे क्वार्टर पे है कम आते हुए दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर पे यहाँ पे कमी है, और यहाँ पे साफ तौर से ही आप देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आगे चेक करते हैं पहले। अब यहाँ पे देखो खर्च, तो खर्च यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जैसे जैसे सेल्स बढ़ा आपका वैसे वैसे जो खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ वही आपका ईयर ऑन ईयर पे जो है खर्च में कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है, और ये एक सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सेल्स यहाँ पे जो जैसे मान लो जब सेल्स ग्रो हो रहा है उसके बाद जब खर्च में यहाँ पे कमी आ रही है ना, तो एक सबसे अच्छी वाली बात है। और यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे खर्च का कमी है। अब चलो हम तो देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है आफ्टर टैक्स। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है ना ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो है, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे कम है। अब जानते हो कि इसके पिछले क्वार्टर में जो है शानदार प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी दिखाई थी, और वो हम सब यहाँ पे भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक जो गजब का प्रॉफिट था जो लोगों हम सब यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जानते हो कि 1 से 2% का ही प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस सब देखोगे तो बहुत अच्छा नंबर आया था पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस बार फिर से आपका उसी प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सही है, क्योंकि मेन जो नंबर होता है ना वो यहाँ पे हम सब ईयर ऑन ईयर ही जज करते हैं कि क्या कंपनी कैसी काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार इस क्वार्टर में कभी ज़्यादा इनकम, तो कभी आपका इस क्वार्टर में यहाँ पे कम इनकम, तो ये एक कॉमन वाली बात है। लेकिन हम सब मेन जो फोकस करते हैं यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से चेक करोगे तो नंबर जो है वो शानदार नंबर कंपनी ने यहाँ पे किया है। अब हम सर ये डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आपके पास यदि ये शेयर है तो अभी यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना है। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोलूँगी, देखो यहाँ पे मार्केट किस तरह से इसे लेता है। यदि मार्केट को लगता है कि हाँ ये नंबर सही है तो फिर यहाँ पे गेन होगा। लेकिन यदि मार्केट को लगता है कि नहीं, यदि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि नहीं इससे थोड़ा और बेहतर यहाँ पे आपको आना चाहिए था नंबर, और तो फिर यहाँ पे गिरावट हो सकता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आप जान लो कि आपका इंश्योरेंस मार्केट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ने वाला हो, ये आगे बढ़ भी सकता है। और मैंने यहाँ पे हमेशा ये आपको एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि बहुत से लोग अभी जो है यहाँ पे इंश्योरेंस बाई नहीं करते, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग सोचते क्या है कि यार इंश्योरेंस से एक पैसा बर्बादी है। ठीक है, लेकिन आने समय ऐसा हो सकता है कि लोग इंश्योरेंस बाई करें, क्योंकि यदि हमसे यदि चेक करें तो लगभग बाहरी देशों में जो है इंश्योरेंस का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अपने भारतीय मार्केट में उस तरह का जो इंश्योरेंस मार्केट देखने को नहीं मिलता। तो मैं तो बोलूँगा यदि आपके पास ये स्टॉक है होल्ड करके चलो। हाँ अभी चीज़ और है कि जो लोग ने यहाँ पे शुरू से बाई किया हुआ है, जैसे 949 पे लगभग आपको आया था और उस समय बहुत से लोगों ने बाई किया हुआ है, तो उनका फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या बाई करना, क्या फिर सेल, या फिर यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए।
तो अभी यहाँ पे आप जो सिंपल तौर पे यदि जानोगे तो होल्ड करो। और देखो यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर जो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका ईयर ऑन ईयर पे तो सही है, लेकिन जो क्वार्टर क्वार्टर पे बस वही थोड़ा कमी आते हुए आपको दिखाई दिया, थोड़ा के ज़्यादा ही कमी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। होल्ड करके चलो, बाकी जैसा यहाँ पे कल होगा मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करें हमसे यहाँ पे जोमेटो के बारे में, तो जानते हो कि जोमेटो पे कल यहाँ पे गजब की जो तेज़ी निकल के आई थी उसकी वजह भी आप जानते हो, ठीक है। लेकिन आज के दिन यहाँ पे आपको नंबर आपको आने वाला है और यहाँ पे नंबर कंपनी का आ भी चुका है, तो हमसे पहले नंबर देखेंगे उसके बाद यार डिस्कस करें, क्योंकि जानते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है और ऐसा ही चलते हुए दिखाई देता है। कभी यहाँ पे अप्स एंड डाउन, कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी हो जाता है, तो इसी प्रकार का ये स्टॉक चल रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों चल रहा है जानते हो, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे नंबर वो सही नहीं है। अब जैसे ही जिस दिन यहाँ पे नंबर इस कंपनी का सही हो जाएगा ना, यानी जिस दिन कंपनी का यहाँ पे नंबर प्रॉफिट में आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब यहाँ पे लगातार आपको प्रॉफिट आएगा उस दिन जो इसका प्राइस है ना वो यहाँ पे 200-300 के पार भी आपको चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यदि फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए विजन है आपका, यदि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, यदि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ पे सेल नहीं करना है। और यदि आपका एक शॉर्ट टर्म पर्पस है तो फिर अभी फिलहाल जब तक ऐसा रहेगा तब तक ऐसा ही चलते हुए ही आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, चलो पहले हमसे नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सारे नंबर आपका होगा यहाँ पे आपका मिलियन में। अब जानते हो कि 1 मिलियन जो आपका बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर टोटल यदि हमसे यहाँ पे चेक करें इनकम, तो आपका देख सकते हो कि जो है ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला, और क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स में जो है बढ़त है, और ये सबसे अच्छी बात है। और ये अब जो यही चीज़ जो है ना हम लोगों को यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए यहाँ पे आपको जो मजबूर करता है कि आप जोमेटो में यहाँ पे पेशेंस रखो, क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो सबसे मेन क्या होता है सेल्स। जब यदि सेल्स में ग्रोथ ही नहीं होगा तो फिर हमसे आपको यही बोलेंगे यार कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है, अब ये कंपनी लगातार गिरेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे इस जो है जोमेटो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे खर्च ज़्यादा है, प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में आता है, लेकिन जो सेल्स है वो सेल्स कंपनी हमेशा आपको शानदार ही दिखाती है। और इस क्वार्टर में भी यहाँ पे जो आपका सेल्स है वो बेहतरीन सेल्स है, यहाँ पे खुद ही आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चेक करो टोटल एक्सपेंस क्या देखने को मिलता है, तो देख सकते हो कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ा आपका वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है, और फिर से यहाँ पे एक लॉस में ही यहाँ पे आपका जो है नंबर वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे लॉस फॉर द पीरियड आप हम सब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हो कि जो लॉस में जो है ना वो यहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। क्या 672 करोड़ पहले माइनस में था यानी कि पिछले ईयर में, और इस पर लगभग 3466 करोड़ यहाँ पे निगेटिव में है, ठीक है। निगेटिव है, ब्रैकेट में है, यानी कि समझो यहाँ पे निगेटिव, जहाँ जहाँ यहाँ पे देख रहे हो ब्रैकेट उसका समझो यहाँ पे मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और ये आपको जानना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वार्टर भी ज़्यादा यहाँ पे आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि नंबर जो है ना वो यहाँ पे जो है कंपनी का बिल्कुल भी सही नहीं आया है। अब यहाँ पे आपको प्रेशर बन सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा हमेशा से कि आपका ईयर ऑन ईयर हमेशा आपका जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जो रोल निभाता है, और जब ईयर ऑन ईयर ही इतना ज़्यादा जो गिरावट है, प्लस यहाँ पे आपका जो क्वार्टर भी कोई बचा हुआ नहीं है, क्वार्टर से भी ज़्यादा यहाँ पे जो गिरावट आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जरूर प्रेशर आपको बन सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको होल्ड करना है। अब मैं आपको इसलिए होल्ड करने को बोला क्योंकि मैंने बोला कि ये मार्केट आगे जाए ग्रो हो सकता है, क्योंकि इसका भी एक जो पॉइंट है वो क्या है, बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे आपका जो है बाहर जाकर ही खाना, यहाँ पे आपका जो जैसे मान लो घर में पार्टी है, फंक्शन है, तो यहाँ पे आप बाहर जाकर ही खाना खाओगे, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी घर पे ही मंगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बाहर जाकर ही यहाँ पे खाना यहाँ पे खाएंगे। तो ये मार्केट आगे जाए ग्रो हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग आगे जाए क्या करेंगे कि ना बाहर जाएंगे, नहीं डायरेक्ट घर पे ही आपको खाना यहाँ पे आपको जो मंगवाएंगे और पार्टी करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये सब मार्केट आपको आगे जाके ग्रो करेगा। अब देखो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ग्रोसरी मार्केट वो भी धीरे धीरे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो भी आम गली दुकान में जो यहाँ पे दुकान है वो सब अभी जो थोड़ा सेल्स कम डाउन हो चुका है, और इन सब का जो है इनका सेल्स ये सब के कारण यहाँ पे सेल्स में जो है उनका कमी आते हुए दिखाई दिया है। तो ये सब मार्केट ग्रो होगा, और ये एक अच्छा आपका ओपिनियन है। यदि आप यहाँ पे बाय किए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन मेरा मेन जो है वो यहाँ पे फूड ही है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो किराना दुकान यदि ऐसा चेक करोगे यहाँ पे ग्रोसरी में, तो बहुत से लोग यहाँ पे खुद जो है दुकान जाकर ही यहाँ पे जो सामान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फूड के रिलेटेड जो है वो घर बैठे बैठे ज़्यादातर लोग आपको सामान मंगवाते हैं। तो ये सब यहाँ पे ग्रो मार्केट है, तो पेशेंस रखो, ठीक है, पैनिक मत होना। ये नहीं कि यहाँ पे शेयर को सेल कर दो, बिल्कुल भी ये जो डिसीजन मतलब कि जब आप इतना ज़्यादा जब यहाँ पे आप यहाँ पे होल्ड रख रहे हो, जब इतना ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो, तो अभी कुछ और समय तक यहाँ पे पेशेंस जरूर यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। बात करें हमसे यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में, तो
तो इसका नंबर तो जानते हो कि यहाँ पे नंबर बहुत ही ख़राब नंबर देखने को मिल रहा है। और देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी यहाँ पे ख़राब है, और ये सितंबर क्वार्टर का, ठीक है। लेकिन जो आपका दिसंबर क्वार्टर का इससे भी ज़्यादा ख़राब आपको देखने को मिला, और मैंने कल ही आपको यहाँ पे बताया है। लेकिन आज मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, तो यदि मैं दिखाई दे तो यहाँ पे स्टोरी दिखाई दे रहा है, तो हाँ, तो यहाँ पे मोतीलाल जो आपका सवाल का क्या मानना है कि यहाँ पे जो रेटिंग क्या है वो यहाँ पे आपको न्यूट्रल रेटिंग देखने को मिल रहा है, और जो टारगेट प्राइस है वो 115 है। देखो, अब मैंने शुरू से ये कहा है कि जब तक यहाँ पे 113 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे बाई मत करो। अब जब 113 के ऊपर गया तो मैंने कहा था कि बाई करो, आराम से 125 का टारगेट देखने को मिलेगा, वो टारगेट देखने को मिला भी। अब फिर से जब 113 के नीचे आ चुका है तो भी वेट करो, जब फिर से यहाँ पे 113 के ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा ना, तो फिर आप आराम से यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, पैसा आराम से बनेगा। अब देखो, कंपनी खराब नहीं, क्योंकि मैंने बताया इस कंपनी के बारे में कि सारा फंडामेंटल जो इस कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि कैश फ्लो चेक कर लो, यहाँ पे बुक वैल्यू इस कंपनी का चेक कर लो, ROC चेक कर लो, ROE चेक कर लो, ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पे आपका जो है एक अच्छा देखने को मिलता है। जैसे बुक वैल्यू यहाँ पे आप जान लो शॉर्ट में, जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ रहे हैं, देखो बुक वैल्यू हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी यदि डूब रही है या बर्बाद हो रही, जो भी समझो, तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया कंपनी दे सकता है। तो यहाँ पे इस कंपनी का 88 रुपया है, यानी कि आपको 88 रुपया ही आपको मिलेगा। आपका प्राइस कुछ भी हो, 140, 130, 150, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 88 मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार इसका बुक वैल्यू तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन इससे भी ख़राब आपके पोर्टफोलियो में 10 में से 9 स्टॉक का जो है ना, उसका बुक वैल्यू यहाँ पे ख़राब होगा, ठीक है। 99% चांस यही है। तो बुक वैल्यू यहाँ पे कहीं के मैटर करता है, कहीं के मैटर नहीं भी करता। लेकिन जब इस कंपनी का जब बुक वैल्यू जब आपको अच्छा है तो फिर यहाँ पे तो टेंशन फ्री ही आपको रहना है। हाँ, बस एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको क्या करना, पेशेंस रखना होगा, वो भी एक ऐसा पेशेंस जो यहाँ पे आपको बेचने पे भी आपको जो मजबूर वो यहाँ पे करवा देगा ये स्टॉक। क्योंकि मैं दिखा दूँ ना, तो मैक्स टू मैक्स में देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो इस तरह का पेशेंस चाहिए, वरना फिर तो आप एक अच्छे स्टॉक को भी जो है लॉस में बेच सकते हो। तो यदि आप में इस तरह का पेशेंस नहीं है तो मैं बोलूँगा इससे आप दूर रहो। और यदि आप पेशेंस रख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, यदि आपको पैसे ज़्यादा भी जो फिलहाल आपका कुछ भी जो यहाँ पे नीड नहीं है, तो यहाँ पे आप ज़रूर से इस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसे ये सोच रहे हो कि एक साल में पैसा डबल हो जाए, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके रिलेटेड जो यहाँ पे आपको जानना चाहिए। क्या रेटिंग है सारा कुछ मैंने बता दिया, जो भी टेक्निकल है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और क्या करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो यार इस वीडियो को अंत करते रहेंगे, उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।